बुज़दिल हिंदू सुरमा अपनी भूंडी हरकतों से बाज न आए। भारतीय फौज की एलओसी की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने रक्चक्री सेक्टर और खोईरट्टा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 11 साला बच्ची और खातून समेत 5 अफराद जख्मी। पाक फौज की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय गन्ने खामोश करवा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। इजलास में कई वज़रा वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्की सलामती, सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईद उल अजहा पर कोरोना का फैलाव रोकने के इकदाम का भी जायजा लिया जाएगा। काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगा। काबीना इजलास का 5 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 30 लाख से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 5,71,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,37,782। ब्राजील में 72,151, बरतानिया में 44,819, इटली में 34,954, स्पेन में 28,403, फ्रांस में 30,004, मेक्सिको में 35,006, भारत में 23,187 और रूस में 11,335 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 69 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 5,266 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,51,625 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,05,533 केस रिपोर्ट। पंजाब में 87,047, खैबर पख्तूनख्वा में 30,486, इस्लामाबाद में 14,108, बलूचिस्तान में 11,185, गिलगित बाल्तिस्तान में 1,671 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,599 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का लाहौर में पहला जायजा इजलास। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बतौर मेज़बान खसूसी इजलास में शिरकत। इजलास में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, वज़ीर कानून राजा बिशारत की शिरकत। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में TTTQ और लॉकडाउन के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। शुरू में ही कहा था वबा फैलेगी, इसे रोक नहीं सकते। इलाज अभी डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम। सिंध दूसरे सूबों से टेस्टिंग में डबल है। जब तक वैक्सीन नहीं आती वबा पर कंट्रोल मुश्किल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, सिंध में रोजाना की बुनियाद पर 25,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। NCOC की मीटिंग में रोजाना चीफ सेक्रेटरी शरीक होते हैं। मुआवने खसूसी इतलात। खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगिश कहती हैं ईद उल फितर पर बेएहतियाती की वजह से कोरोना का फैलाव बढ़ा। हुकूमत ने ईद उल अजहा के हवाले से SOPs तय किए हैं। शहरों के अंदर मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बड़ी मवेशी मंडियों की बजाय छोटी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया गया उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं सूबे में कोरोना केसेस की तादाद कम हो रही है। ईद पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की गई तो केस बढ़ सकते हैं। ईद उल अजहा पर SOPs का ख्याल रखा जाए। मवेशी मंडियां शहरों में नहीं लगाई जाएंगी। इस हवाले से SOPs तय कर दिए हैं। सूबे में लेबॉर्ट्रीज की तादाद 5 हो गई है।
वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामत जाहिर हो तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी हस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अजमल वजीर साहब को मुशारत जो थे, मशीर थे, वहाँ से हटा दिया गया केपी की गवर्नमेंट ने, तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब इनको भी जो ये सदर है पीटीआई के, उससे हटा दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया। हलीम आदिल शेख नैब के रडार पर आ गए हैं। उन्होंने बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ किया। हलीम आदिल शेख समेत जिसने भी गैर कानूनी तामीरात की, एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं वफाकी हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया है। मुझे ज़ाती तौर पर उम्मीद नहीं कि नैब हुकूमती अराकीन के खिलाफ कार्रवाई करे। नैब ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर भी किसी को नहीं बुलाया। सिंध का मनशियात फरोश वजीर हकीकी मामले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उज़ैर बलोच बरसों से कैद जबकि उसे इस्तेमाल करने वाला ताकतवर सियासी टोला आज़ाद घूम रहा है। इस टोले का नाम भी JRT में दर्ज है। अली जैदी का PP रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बोले, बरमला मुतालबा कर चुका हूँ, उज़ैर बलोच को रेंजर्स की तहवील में दिया जाए। सियासी टोले को भी कटहरे में लाना होगा। करप्शन ने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया। और दिसंबर 2019 तक, 20 जनवरी 2018 से 19 जनवरी 2019 तक एंटी करप्शन ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी की। होता क्या था, हर 15 दिन बाद एक नोटिस निकलता था, मीडिया में खबरें चलती थी। बहुत से लोगों को नैब में स्टिक लेकर चलते और असेंबली में जॉगिंग करते देखा है। 1991 में 4 एकड़ जमीन अपने नाम की। नैब जब बुलाएगा पेश होगा। हम वो नहीं कि नैब की पेशी के मामले पर बीमार हो गए। हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध में जो काम होता है 52% रिश्वत ली जाती है। नैब में हम भी शिकायत दर्ज करवाएंगे। PTI सिंध की क़यादत की दुम पर पैर पड़ा है तो चीखें निकल रही हैं। साबिक SSP शिकारपुर के इंक्वायरी रिपोर्ट के पीछे PTI रहनुमाओं का हाथ था। मुझ पर लगाए इल्जामात का केस सिंध हाई कोर्ट में है। इंतजार करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का रद्द-ए-अमल। बोले, आसिफ जरदारी ने 11 साल जेल काटी, उनकी क़यादत 11 दिन भी नहीं गुजार सकती। मुल्क में इस वक्त कोरोना से ज्यादा कंटेनर वायरस नुकसानदेह है। अली जैदी ने कराची का कचरा उठाने की बजाय फैलाया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह की मीडिया से गुफ्तगू। हसन मुर्तजा कहते हैं मुल्क में इस वक्त नाअहलों की हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब लापता अफराद में शुमार किए जाते हैं। आजिज धामरा बोले, तहरीक इंसाफ के पास टॉक विंग है। तहरीक इंसाफ के वुज़रा नफ्सियाती मरीज हैं, सिंध में उनके इलाज के लिए तैयार हैं। और स्टेट बैंक ने 15 बैंकों को कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 1 अरब 68 करोड़ का जुर्माना कर दिया। स्टेट बैंक ने सार्फिन की मालूमात न रखने और फॉरेन एक्सचेंज कवानीन के खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने किए। MCB पर 15 करोड़ 84 लाख, नेशनल बैंक पर 26 करोड़ 98 लाख, बैंक ऑफ पंजाब पर 28 करोड़ 63 लाख, यूनाइटेड बैंक पर 13 करोड़ 70 लाख जुर्माना किया गया है।